वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 18 जून 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी लोअर पीसीएस, एससी आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में अपने प्रतीकों और प्रमुख शब्दों का आधिकारिक तौर पर ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कौन सा बन गया है? यह श्री जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है, यह देश का पहला मंदिर बन गया है जिसने अपने प्रतीकों और प्रमुख शब्दों का आधिकारिक ट्रेडमार्क जो है हासिल किया है। आप देख पा रहे होंगे कि जो श्री जगन्नाथ मंदिर है उसके ऊपर एक नीला चक्र है, उसका ट्रेडमार्क मिला है। और प्रमुख शब्द जो हैं वह एक है आनंद बाजार और दूसरा पतित पावन। इन दोनों शब्दों के लिए भी जो है ट्रेडमार्क मिला है। ए ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की प्रतिष्ठित 2026 टेक्नोलॉजी पायनियर्स सूची में 9 नई कंपनियों को शामिल होने के बाद अब इस सूची में भारतीय कंपनियों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह बढ़कर 28 हो गई है। अभी विश्व आर्थिक मंच की 2026 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची जारी की गई है, इसमें 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है और इसके साथ ही जो कुल कंपनियों की सूची संख्या हो गई है वह कुल 28 हो गई है। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में पुणे के नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने भारत के किस टेलीस्कोप का उपयोग करके 5 नए मिली सेकेंड पल्सर खोजे हैं? तो जो टेलीस्कोप यूज किया गया था वह अपग्रेडेड जायंट मैट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप, इसका उपयोग किया गया था और इसके उपयोग से जो है 5 नए मिली सेकेंड पल्सर खोजे गए हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। 1 जून 2026 से मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार किसने आधिकारिक तौर पर संभाला है? यह मेजर जनरल रेचल थॉमस ने जो है अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है 1 जून 2026 को और इन्होंने मेजर जनरल लिसामा पीवी का जो है स्थान लिया है और 1 जून 2026 से इन्होंने अपना आधिकारिक कार्यकाल शुरू किया है। सी ऑप्शन इसका सही है, मेजर जनरल रेचल थॉमस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह 17 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है यह 1994 में हुई थी। 1994 से यह दिवस मनाया जा रहा है 17 जून को। हाल ही में स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 के तहत किस शहर ने सड़कों और गौशालाओं से निकलने वाले गोबर पशु अपशिष्ट को प्राकृतिक पेंट में बदलने की अनूठी मिसाल पेश की है? तो यह गाजियाबाद में हुआ है। गाजियाबाद ने जो है जो पशु अपशिष्ट है उसको प्राकृतिक पेंट में बदलने की जो है पहल शुरू की गई है और इसका ए ऑप्शन इसका सही है। 17 जून 2026 को भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान IIDEM ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसने अपना 17 जून 2026 को अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है और इसे 2011 में स्थापित किया गया था। 2011 में चुनाव आयोग के द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान, इसने अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है 2026 में। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 17 से 26 जून 2026 तक आयोजित नशा मुक्त भारत सप्ताह का थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम रखा गया है नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान, यह नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 की आधिकारिक थीम है और यह 17 से 26 जून तक मनाया गया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी का राष्ट्रीय शुभारंभ 1 जुलाई 2026 से किस राज्य से किया जाएगा? तो यह आंध्र प्रदेश से किया जाएगा। वीबीजी रामजी मिशन का जो शुरुआत है यह आंध्र प्रदेश से किया जाएगा 1 जुलाई 2026 से। और आप सभी को पता है कि यह मनरेगा का स्थान लेगा और इसमें 125 दिन का, मनरेगा में जो है 100 दिन का रोजगार मिलता था, इसमें 125 दिन का रोजगार मिलेगा ग्रामीणों को। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने एक ऐतिहासिक जहाज के अवशेष का पता लगाने के लिए किस देश के नेशनल म्यूजियम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह डेनमार्क के साथ समझौता हुआ है। हर वर्ष विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 14 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस। और 2026 की जो थीम रखी गई है वह मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं। यह विश्व रक्तदान दिवस 2026 की थीम है और इसकी शुरुआत जो है यह 2004 में हुई थी। 2004 से 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। 15 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 31.21 करोड़ रुपए के निवेश वाले इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह बिहार के भोजपुर जिले में रखी गई है। एयर इंडिया द्वारा शुरू की गई ईजी कनेक्ट पहल में शामिल होने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? यह वाराणसी बना है। एयर इंडिया ने भारत सरकार के नए हब एंड स्पोक विमान मॉडल के तहत ईजी कनेक्ट उड़ाने शुरू किया है और जिसमें वाराणसी इस पहल में शामिल होने वाला पहला शहर बना है। बी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा चाय की थैलियों के लिए लागू किए गए नए मानकों के तहत मुख्य रूप से किस हानिकारक रसायन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह एपीक्लोरोहाइड्रिन के उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि जो टी बैग होता था, टी बैग, उसमें यह वेट स्ट्रेंथिंग एजेंट के रूप में जो है इस्तेमाल होता था और इसे जो है कैंसर कारक माना गया है, इसी वजह से इसे बैन कर दिया गया है। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 11 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले यह 11 जून को मनाया जाता है और 2026 की जो थीम रखी गई है, 2026 अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 की जो थीम रखी गई है वह है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। यह इसकी थीम है। हाल ही में विश्व बैंक ने बढ़ती ऊर्जा लागतों से निपटने के लिए किस देश को 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकृत की है? यह मार्शल द्वीप समूह गणराज्य को जो है 9 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता जो है स्वीकृत की गई है विश्व बैंक के द्वारा। और मार्शल द्वीप जो समूह गणराज्य है यह एक जो है प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी जो है वह माजुरो है। माजुरो इसकी राजधानी है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है, एक द्वीपीय देश है, मार्शल द्वीप समूह गणराज्य। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस संस्थान में एक उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग एवं क्वांटम संचार प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह प्रयोगशाला जो है MNIT जयपुर में स्थापित की जाएगी। हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर वन लॉन्च किया है? यह अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। सोलर वन अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह जो है अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट ROAR 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें एकदम बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाइज तैयारी कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी और जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा। इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको,
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 1599 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इंडिया एआई मिशन द्वारा समर्थित अवतार एआई ने हाल ही में कौन सा नया डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन मॉडल पेश किया है? तो इसका नाम वारिया है। वारिया डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन मॉडल पेश किया है अवतार ने। इसका बी ऑप्शन सही है। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों के मुकाबले में छोटे व किराना दुकानदारों की मदद के लिए सरकार द्वारा कौन सा नया नेटवर्क तैयार किया जा रहा है? तो इसका नाम डीजी दुकान होगा। डीजी दुकान जो छोटे छोटे किराना स्टोर है उनकी मदद के लिए सरकार जो है एक नया नेटवर्क तैयार कर रही है जिसका नाम होगा डीजी दुकान। तो दोस्तों यह 18 जून 2026 का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अत्यधिक विषैले खरपतवार नाशक पैराक्वाट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तेलंगाना ने घोषणा किया है। तेलंगाना सरकार ने 15 जून 2026 को डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM की सफल टेस्टिंग की। इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर तक है? तो यह 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसकी है। 19 से 24 जून तक भारत की मेजबानी में सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 16 जून 2026 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने फ्रांस के लियो में अपना पहला ATP चैलेंजर डबल्स का खिताब जीता है? तो यह निकी पूनाचा ने जीता है। हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाला सरिंदा मुख्य रूप से किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? यह त्रिपुरा का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य के खासी हिल क्षेत्र में हिमातलिवा मालविंग गोट नामक मकड़ी की एक प्रजाति खोजी है? यह मेघालय में खोजा गया है। भारतीय वायुसेना 20 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक में हिस्सा ले रही है। इस प्रतिष्ठित अभ्यास की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है और इसमें 19 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। 19 देश भाग ले रहे हैं इसमें। 14 जून 2026 को निष्क्रिय किए गए भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 330 को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो इसका नाम द हार्पून्स था। हाल ही में CP राधाकृष्णन द्वारा विमोचित की गई पुस्तक अगत्यार द यूनिफायर के मूल लेखक कौन है? तो यह पुस्तक ओ समा भट्ट और डॉक्टर MN सुधा के द्वारा लिखी गई है। जून 2026 में जल शक्ति मंत्रालय ने अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे के लंबित मामलों को सुलझाने के लिए किन जल विवाद न्यायाधिकरणों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो यह रावी व्यास और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का जो कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने स्पेस टेक्नोलॉजी एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अपने कल्पना चावला सेंटर KCC के माध्यम से नए स्पेस रिसर्च और समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 लॉन्च किए हैं? तो यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किए हैं। हाल ही में भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी इनक्रेड कैपिटल ने अपने उत्तरी अमेरिकी कारोबार के लिए किसे नया CEO नियुक्त किया है? तो यह अरनवा दास को नियुक्त किया गया है। भारत के सार्वजनिक खरीद परितंत्र में बहुभाषी पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में गवर्नमेंट मार्केटप्लेस जेम ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ समझौता हुआ है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा 17 जून 2026 को दूसरे इंडिया लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो यह मुंबई कस्टम ब्रोकर्स एसोसिएशन BCBA के द्वारा किया गया। हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत में उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए देश की पहली नियामक अनुमोदित रेडियोलिगैंड थेरेपी प्लूविक्टो लॉन्च किया है? तो यह नोवार्टिस ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय सेना के किस अधिकारी ने अमेरिका के प्रतिष्ठित सैन्य प्रशिक्षण संस्थान में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 बड़े शैक्षणिक पुरस्कार जीते हैं? तो यह मेजर प्रभात मिश्रा ने जीते हैं। हाल ही में भारत के डिजिटल मार्केट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म MBG कार्ड ने अपना नया आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यह पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया है। हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त करने वाला प्रतिष्ठित मिष्ठान केसरिया कलाकंद झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो यह कोडरमा जिले से संबंधित है। 8 से 10 जून 2026 के बीच द्वितीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह चंडीगढ़ विधानसभा में किया गया। जून 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में नया सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को नियुक्त किया गया है।
तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।